हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए न्यूज़ सर्कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ सर्कल। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में होने वाले म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप सभी को पता है कि दो तरीके से यहां पर किए जाएंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि अंतर जनपदी और अंतः जनपदी। दो ट्रांसफ़र यहां पर किए जाएंगे। अंतः जनपदी यानी कि जिले के अंदर जो ट्रांसफ़र है उसका जो लिंक है वो ओपन हो चुका है, और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिलों के मध्य जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने हैं, पारस्परिक स्थानांतरण होने हैं, उनका जो लिंक है वो कल दोपहर के बाद से ओपन किया जाएगा। इसमें क्या कुछ समस्याएं निकल के सामने आएंगी, कौन कौन से आपके डाउट हैं, और जो 6 तारीख से जिसका लिंक ओपन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसका जियो हम देखेंगे और जियो पे हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, और उन पॉइंट्स में जो हाईलाइटेड पॉइंट है जहां पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है उस पर हम बात करने वाले हैं। कौन योग्य होगा उस पर बात करेंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे उस पर बात करेंगे, क्या तरीका वो बनाया गया है साइट पर विभाग के द्वारा, उस पर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ कब तक ये जो ट्रांसफ़र है इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी, और जितने भी डाउट हैं उन पर हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद की जो विभिन्न जानकारियाँ हैं वो समय टू समय आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो आवेदन लिंक है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर के फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे अंतः जनपदी, यानी कि जो ट्रांसफ़र का लिंक ओपन हो चुका है। अंतः जनपदी में देखिए दो तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। एक तो ब्लॉक टू ब्लॉक चेंज होते हैं, और एक ब्लॉक के अंदर ही स्कूल चेंज होते हैं। चूँकि ब्लॉक के अंदर जो स्कूल चेंज होते हैं इसकी प्रक्रिया काफ़ी समय से नहीं हुई है, और इस समय जो ट्रांसफ़र होंगे वो ब्लॉक टू ब्लॉक चेंज किए जाएंगे, यानी कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 4 ब्लॉक हैं तो ए ब्लॉक के अंदर जो शिक्षक कार्यरत हैं वो अपना ए ब्लॉक के अंदर ही स्कूल चेंज नहीं करवाएंगे, वो बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यानी कि उनके पास 3 ब्लॉक के ऑप्शन रहेंगे, यानी कि ब्लॉक से ब्लॉक आप अपना जो स्कूल है वो चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें किस तरीके की समस्याएं, कन्फ्यूजन आ रहा है उस पर हम बात करने वाले हैं, और उस बात को लेकर के प्रॉपर हम पहले आपको जियो दिखाएंगे। जियो में जो प्रॉब्लम निकल के सामने आएंगी वो आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जियो जो कल जारी हुआ था 6 तारीख को, इसके बाद में आप देख लीजिए ऊपर की लाइनें जो दी गई हैं कि किसको ये आदेश दिया गया है। मेनली हम बात करेंगे उन हाईलाइटेड पॉइंट की जहां पर प्रॉब्लम निकल के सामने आएगी। 4 लोगों की सदस्यीय टीम यहां पर कमेटी बनाई गई है, जिसमें से डाइट के प्राचार्य रहेंगे, डीआईओ सर रहेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, और वित्त लेखा अधिकारी जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग के हैं। इन लोगों की मिलाकर के एक कमेटी बनाई जाएगी जो आपके फॉर्म, दिए गए फॉर्म को वेरिफिकेशन का काम करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट से देखिए, शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के 1 शैक्षिक सत्र में 2 बार जो है रिलीव किया जाएगा टीचर्स को। ये पॉइंट काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखिए, यानी कि सत्र के पूरे 12 महीने आप आवेदन तो कर पाएंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन आपको रिलीव किया जाएगा या तो समर वेकेशन में और या तो विंटर वेकेशन में। यानी कि अगर आप पहले 6 महीने में अप्लाई करते हैं, यानी कि समर वेकेशन से पहले, तो आपकी जो भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद में टीचर्स को रिलीव किया जाएगा समर वेकेशन में, और समर वेकेशन के बाद जिन टीचर्स को आवेदन आएंगे उनका वेरिफिकेशन होने के बाद में उनको शीतकालीन अवकाश में रिलीव किया जाएगा। लेकिन ये सत्र भर आपके आवेदन जो है वो सत्र भर चलते रहेंगे। तो किसी प्रकार का डाउट अपने मन में मत रखिएगा कि आवेदन कब से कब तक चलेंगे। आवेदन संपूर्ण सत्र चलेंगे, लेकिन रिलीविंग की जो प्रोसेस है वो आपको समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा और नगर सेवा संवर्ग से नगर से, यानी कि जो रूरल एरिया है रूरल टू रूरल रहेगा और अर्बन टू अर्बन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने दिखाया है कि किस पोस्ट से किस पोस्ट में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो मान्य होंगे, यानी कि पीएस के जो हेड हैं वो पीएस के हेड से कराएंगे, सहायक अध्यापक हैं जो असिस्टेंट टीचर पीएस के हैं वो असिस्टेंट से कराएंगे, इसके बाद सहायक अध्यापक जो यूपीएस के हैं वो सहायक अध्यापक यूपीएस से कराएंगे, और इसके अलावा जो यूपीएस के प्रिंसिपल हैं वो यूपीएस के प्रिंसिपल से कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर 5 साल सेवा अवधि की जो बात की गई है, देखिए 5 वर्ष जो सेवा अवधि, जिनकी 2 तरीके से आप इसको समझ के चलिएगा कि एक कोई टीचर है उसका जो जॉब पीरियड है वो 5 साल बचा हुआ है,
यानी कि वो लगभग अपने रिटायरमेंट की तरफ है, ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा, वो लोग अपने उसी विद्यालय में कार्यरत रहेंगे। ये कम की बात हो गई। यहाँ पर अधिक की बात है, यानी कि जिनका सेवा वर्ष 5 वर्ष से अधिक है उनको ही यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोनों ही बातों का मतलब सेम है, यानी कि जिस टीचर के पास में अगर उसकी जो सेवा काल है वो 5 साल बचे हुए हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। दूसरे जिन टीचर्स के पास में 5 साल से अधिक टाइम पीरियड है उनके सेवा काल के लिए उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। किसी प्रकार का यहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखिएगा, दोनों ही बातों का सेम मतलब है। कहने का तात्पर्य कि 5 साल आपके पास में कम से कम सेवा अवधि आपके पास में होनी चाहिए। तकनीकी चरण जो है उसका जो लिंक है वो ओपन हो चुका है, हालांकि अभी साइट पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसकी वजह से अभी वो खुल नहीं रहा है। इन्होंने जो पोर्टल बनाया हुआ है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र upstc.gov.in का बनाया हुआ है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप सभी लोग जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही सावधानी से समझ के चलिएगा। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो लिंक को ओपन करने के बाद में आपको जो अपनी मानव संपदा आईडी है और मानव संपदा आईडी में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उन दोनों चीज़ों को वहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद में जो आपका मानव संपदा आईडी पे मोबाइल नंबर दिया गया है उस मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जब आप भरेंगे दिए गए स्थान पर और भरने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तभी आपका पोर्टल जो है वो लॉगिन होगा। एक सिंपल सा प्रोसेस है और ये सभी टीचर्स के पास में होगा कि उनकी मानव संपदा आईडी और उससे जुड़े हुए मोबाइल नंबर दोनों ही आपके अपडेट होने चाहिए और दोनों ही रिचार्ज होने चाहिए, यानी कि उस पर ओटीपी जाए, इस कंडीशन में आपका नंबर होना चाहिए। 7 नंबर देखिए, लॉगिन किए जाने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के मानव संपदा पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। यानी कि जब आप लोग अपना ऑनलाइन लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो वहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद में अगर आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार की 8 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट की, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पर त्रुटि करते हैं या कोई भी गलती करते हैं तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो आवेदनकर्ता की होती है। इसलिए बहुत ही फॉर्म को केयरफुली भरिएगा। जब आवेदन लिंक ओपन होने लगेगा तो मैं बाकायदा फॉर्म भर करके दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। 9 नंबर देखिए, जब शिक्षक शिक्षिका द्वारा रजिस्ट्रेशन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा, यानी कि जब आप लोग अपना फॉर्म भर के उसको लॉगिन कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो इसके बाद में वो बीएसए स्तर पर आगे चला जाएगा। बीएसए स्तर पर जाकर के फिर वो फॉर्म को वहाँ से वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक चीज़ और, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसी केस में वैलिड होगा जब बीएसए स्तर से आपका जो डाटा है वो चेक करके वेरीफाइड कर दिया जाएगा। जब वहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा तब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वैलिड हो जाएगा। और उस वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि 10 नंबर देखिए, रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन होने के उपरांत शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन किए जाने पर जनपद के पात्र अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रदर्शित होगा। यानी कि जब वहाँ से वेरीफाइड कर दिया जाएगा बीएसए स्तर पर, चूँकि एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे आवेदन जाएंगे और उन आवेदन में अगर कोई त्रुटि होती है तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा और जो फॉर्म वेरीफाइड के जाएंगे उनकी बाकायदा लिस्ट आपके उस पर शो होने लगेगी। इसके बाद में 11 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत केयरफुली समझिएगा। यहाँ पर बात आती है कि आप अपने जिस टीचर से म्यूचुअल करा रहे हैं, चूँकि ए टीचर और बी टीचर अगर दोनों आपस में अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो जब दोनों के फॉर्म वेरीफाइड हो जाएंगे, ऐसे में जो ए टीचर है वो बी टीचर के रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने फॉर्म में भरेगा दिए गए स्थान पर, उसका मोबाइल नंबर डालेगा और इसके बाद में जब ओटीपी जाएगा बी वाले के पास में तो उससे ओटीपी ले करके वो अपने फॉर्म में भर करके सबमिट करेगा। सेम यही प्रोसेस बी फॉर्म वाला भी करेगा, वो ए वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा और उसका मोबाइल नंबर डालेगा, फिर ओटीपी उस पर जाएगा, फिर वो ओटीपी ला करके और अपने उस पर भरेगा। तो जब दोनों लोग एक दूसरे का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके ओटीपी से वेरीफाइड करा देंगे और वेरीफाइड होने के बाद में जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगा तत्पश्चात ही आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए म्यूचुअल में वैलिड हो जाएंगे, यानी कि आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है यानी कि जो एनआईसी है उसके द्वारा आपका जो अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाएगा और किसी प्रकार का ऑफलाइन यहाँ पर जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरा का पूरा जो भी है वो सिस्टम, वो प्रक्रिया जो है वो आपकी पोर्टल के द्वारा ही की जाएगी। अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के पश्चात शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे के विद्यालय में रिलीव कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई भी तथ्य
अगर छुपाते हैं तो उसके लिए विधिक कार्यवाही का इन्होंने अपना प्रावधान किया हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी जानकारी है उसको अपना ओपन करके रखिएगा। दूसरी बात, अगर किसी की भी मानव संपदा पोर्टल पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कोशिश करिएगा कि अभी समय रहते उसको करेक्शन करा लीजिए। तो ये तो हो गया अंतः जनपदी के बारे में। एक चीज़ यहाँ पर अंतर जनपद यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन निकल करके सामने आता है कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए ए डिस्ट्रिक्ट और बी डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो डिस्ट्रिक्ट के टीचर अगर आपस में म्यूचुअल करा रहे हैं तो क्या उनको डायरेक्ट एक दूसरे के स्कूल में अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा? जी नहीं, अपॉइंट स्कूल टू स्कूल नहीं किया जाता है। अपॉइंट जो आपका म्यूचुअल है वो सिर्फ मतलब यहाँ तक आपका कार्य करता है कि आपको एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जब आप ए डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो बी डिस्ट्रिक्ट में आपकी बाकायदा काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। वेरिफिकेशन के बाद में आपको एक स्कूल जो वहाँ पर विद्यालय खाली होंगे बी डिस्ट्रिक्ट में, उन विद्यालयों में जो ए डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं उन टीचर्स को वहाँ पर भेजा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य, दो लोग अगर दूसरे जिले से आपस में म्यूचुअल करवा रहे हैं तो उनको एक दूसरे का स्कूल नहीं दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनको प्राथमिकता के तौर पर कि दो लोग अपना ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उनको एक दूसरे के ज़िले में भेजा जाता है। इसके कुछ मार्क्स भी निर्धारित किए गए हैं, तो उनको भेज करके बाकायदा उनकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद उनको स्कूल अलॉट किया जाता है जो स्कूल वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में खाली होंगे जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कब तक होंगे ये हमने आपको बता दिया है कि 17 बार होंगे, बस रिलीव आपको समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में किया जाएगा। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे इसका मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, जैसे ही लिंक ओपन होने लगेगा उसके बाद मैं बाकायदा फॉर्म भर करके आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। योग्यता की बात वही योग्य होगा जिसकी कोई भी त्रुटि नहीं होगी। एक चीज़ यहाँ पर योग्यता की बात इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर की गई है कि जो टीचर्स हैं यानी कि मेल टीचर्स हैं उनको कम से कम उनकी 5 साल सेवावधि हो चुकी हो और जो फीमेल टीचर हैं उन्होंने एटलीस्ट 2 साल अपना जो जॉब पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया हो। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी सारी यहाँ पर रिलायबिलिटी दी गई है, लाइक दैट वो अपने हस्बैंड के होम डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे अपना ले सकते हैं, यानी कि उनके हस्बैंड जहाँ के रहने वाले हैं वो वहाँ पर ले सकते हैं। एक चीज़ और बहुत ही सावधानी से समझ के चलिएगा कि ट्रांसफ़र बहुत बार नहीं होते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से अपने फॉर्म को भरिएगा। जिला और अपने ब्लॉक को चयन करते समय बहुत ही अपना कंक्लूजन निकाल करके उस ब्लॉक और उस ज़िले का चुनाव करिएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र में बहुत बार मौका नहीं मिलता है। आई होप मैंने जितने भी पॉइंट थे, हाईलाइटेड पॉइंट थे, उन सारे पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।